यानी कि हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो किसी ने बॉम्ब बनाया और आपने अणुबम बनाया तो इस चीज से आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपके पास अहिंसा का शस्त्र होना चाहिए, और अहिंसा का शस्त्र देने का कार्य संतों ने किया। और इसमें इस संत के पूरी परंपरा में महत्वपूर्ण कार्य मराठी में हुआ, और मराठी में महत्वपूर्ण पहला कार्य श्री चक्रधर प्रभु करते। पहला सूत्र वो उच्चारण करते अभय, और महाराज अभय दान देते हैं। सवेरे हमारे गुरुजी ने यहाँ पे बात की थी कि ज्ञानेश्वर जी ने पसाय दान मांगा और सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने अभय दान दिया। पसाय दान से अभय दान, ऐसा हमारा एक प्रवास है। और लीला चरित्र में दाय पसाय शब्द आता है। ये शब्द कितने अच्छे, पसाय दान, अभय दान, और अभी दोनों के दो शब्द अलग करो, दाय पसाय, पसाय दान, अभय दान। याच्यातला अभय बाजूला करा, त्यातला एक शब्द वरचा एक शब्द बाजूला करा, दाय पसाय शब्द तैयार होते। लीला चरित्र के अंदर दाय पसाय शब्द आता है, और ज्ञानेश्वर में पसायदान शब्द आता है, और चक्रधर प्रभु अभयदान देते। और अभय की शुरुआत श्री कृष्ण जी गीता में करते। 16 अध्याय का उद्घाटन होता है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपर्जवम। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हमारे पास तो बड़ा शस्त्र है, और यही हमें लोगों को समझाना है कि अगर हम किसका दिल दुखाते हैं तो हिंसा है। और आगे चल के चक्रधर प्रभु बताते हैं वर्म स्पर्श, और मन आप दिल दुखाना बड़ी हिंसा है। और चक्रधर प्रभु आगे जाकर बताते हैं कि अगर आप किसी का दिल दिखाते हो तो उससे अच्छा है उसे मार देना। एक बार मर जाएगा, लेकिन रोज रोज अगर उसे आप बोलते हैं तो तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है, तू चांडाल है, तू व्यभिचारी है, ऐसा बातें बोलेंगे लोगों को तो रोज मरेगा वो। तो इस तरह से एक बार मार दिया चाकू से वो ठीक है, लेकिन रोज रोज उसे मारना ठीक नहीं। इस तरह से मूल्य विचार लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे। लोक संस्कृति संत साहित्य की हमें आगे लेके जानी है, लोक भाषा हमें आगे लेकर जाने की है। लीला चरित्र के अंदर लोक संस्कृति के और लोक भाषा के बहुत सारे रेफरेंस आते हैं। चक्रधर प्रभु जी ने जो कार्य किया है वो सामान्य लोगों में किया है, दलित लोगों में किया है, पिछड़े लोगों में किया है, और उन्होंने अपने कार्य का आरंभ यष्टि से किया। यष्टि यानी पारधी लोगों से, सालबर्डी में शुरुआत ही उन्होंने एसटी से की हुई, और धीरे धीरे आगे आते हैं। और बहुत चलकर बाद में 12 साल के उपरांत तो पैठन में आते हैं, और पैठन क्या है तो धर्मपीठ है, पैठन दक्षिण काशी है। बाद में ब्राह्मण लोगों में आए, और फिर उन्होंने पूछा कि ये काई जानती, इनके पीछे इतने लोग लगे हुए हैं तो चक्रधर क्या जानते हैं, क्या पता है। और श्री चक्रधर बोलते हैं अविद्या का छेद हम जानते हैं, जीव की अविद्या छेद करनी कैसी हम वो जानते हैं। और एक आगे वाला वाक्य मुझे आपको बताना था कि हम सकल शास्त्र का मतितार्थ जानते हैं, सर्व हमें ज्ञान पता है, और ज्ञान है सबसे बड़ा मूल्य है, वो हमें लोगों के सामने लेके जाना है। हम विज्ञान की प्रगति जरूर करेंगे, तंत्रज्ञान विकसित करेंगे, साथ साथ में हम उन्हें ज्ञान भी देंगे। मूल्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। हम पढ़ाई करते थे तो 7वीं में मुझे मूल्य शिक्षण था, स्कूल में हमारे वक्त था मूल्य शिक्षण का एक सब्जेक्ट था, अभी गायब हो गया सिलेबस से। मूल्य शिक्षण होना चाहिए था, और मूल्य शिक्षण में पढ़ाया जाता था, हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे। तो एक चीज की वहां पे आवश्यकता है। और मूल्य शिक्षण अगर आपको देना है तो संत साहित्याच्या शिवाय पर्याय नाही। संत साहित्य आपके सामने एक ही पर्याय है और एक ही विकल्प है, संत साहित्य। वो भले महानुभाव का संत साहित्य हो, वारकरी संप्रदाय का संत साहित्य हो, सूफी का हो, बौद्ध धर्म का हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी संत साहित्य का एक ही विकल्प आपके सामने रहता है कि लोगों को संत साहित्य समझाए। जरूरी नहीं हम सारा भारत एक धर्म